खबर यह है कि ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर का ये दावा है कि आज पार्टी लॉन्च के दौरान रैली में कम से कम 4 लाख लोग मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और उन्हें अपना समर्थन देंगे। हालांकि हुमायूं कबीर ये भी कह रहे हैं कि आज सिर्फ पार्टी का नाम बताएंगे और चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर कोलकाता में रैली कर पार्टी का चुनाव चिन्ह और झंडा जारी करने वाले। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी ही अगले चुनाव के बाद सत्ता में आएगी और अगर सत्ता में नहीं आ पाई तो बंगाल में नई सरकार बनाने के लिए किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाएगी। तो आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं हुमायूं कबीर। बन रही है, सबसे पहला लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस नाम से पूरी पार्टी तैयार हो रही है। देखिए, पार्टी का जो फुल नेम है वो कल भी सामने नहीं आएगी, शॉर्ट नेम कल ओपन करेगी। वो जो इलेक्शन कमीशन को मैटर है वो मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका कोई प्रक्रिया थोड़े टाइम लगेगी, लगभग जनवरी तक वो सामने आएगी। उसी टाइम फिर एक कलकत्ता में एक रैली करके वहाँ मेरा लोगो क्या होगी सब कुछ पता मिल जाएगी। वो चुनाव तो आने वाला टाइम थोड़ा 4 महीना बाकी है। वो फरवरी में कोई चुनाव इलेक्शन कमीशन ओपन करेगी शेड्यूल, तो उसके पहले मेरा पार्टी को क्या फ्लैग का रंग होगी, क्या पार्टी का वो सिंबल होगी, सब कुछ आ जाएगी। मैं पहले से सोचा 135 सीट में चुनाव में उतरेगी, लेकिन आज का दिन में ये लग रहा है सारे 2026 में जो चुनाव आ रहा है ये 294 सीट में ही मेरे को लड़ने पड़ेगा। लोगों को जो सारा है, लोगों को मैं जो सपोर्ट दे रहा है, लोगों को मेरा को जो हर रोज फोन करके बता रहे। और अब आपको हम ये बता देते हैं कि हुमायूं कबीर का बंगाल का सियासी प्लान आखिरकार है क्या। कभी दीदी के बेहद खास रहे हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। 4 महीनों के भीतर 75 जिलों में पार्टी का मजबूत नेटवर्क खड़ा करना उनका लक्ष्य है। नई पार्टी से ममता दीदी की टीएमसी को चुनौती वो देंगे। 182 से 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। कम से कम 90 से 100 सीट जीतने की कोशिश उनकी रहेगी। बंगाल में टीएमसी बीजेपी विरोधी नए मोर्चे को खड़ा करने की भी तैयारी है। कांग्रेस, ओवैसी और लेफ्ट को गठबंधन का उन्होंने न्योता भी दे दिया। अगर सत्ता नहीं मिली तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका निभाने का दावा भी हुमायूं कबीर कर रहे हैं। 194 सीट जो आप दावा कर रहे हैं सब पे लड़ेंगे, जीतने का क्या लग रहा है? कितनी सीटों पे आप दावा करेंगे उतनी सीटें आप निकालेंगे, जीतेंगे? मैं कोशिश तो करेंगे अकेला ही बहुमत लेने के लिए। नहीं होगी तो मेरा ऊपर तो भरोसा सब लोगों को करना पड़ेगा। यही हालत आएगी, हैंग असेंबली होगी, कोई को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो मेरा पार्टी मिलेगी, नहीं तो सब लोग को मेरा पीछे रोकने के लिए बोलूंगी। आप यहाँ पे नई पार्टी बना रहे हैं, AIMIM मुर्शिदाबाद में अभी अधिकार यात्रा निकाल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बातचीत करके उधर ही अधिकार यात्रा चल रहा है, इधर आप नई पार्टी की लॉन्चिंग कर रहे हैं? किसी को साथ में कोई जोड़ेंगे नहीं। मैं आज के दिन में कि जो सत्ता में है इनको हटाने के लिए मेरा टारगेट है। तो हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था और इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए। नई पार्टी बनाने का इरादा साफ करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी कह दिया कि उनका मुकाबला किस शख्स से। कभी ममता दीदी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने अब टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में हुमायूं कबीर कहते हैं कि उनका मकसद ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए उन्हें पूरे बंगाल का और खास तौर पर मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है और इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अब हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रहे हैं। यही कारण है कि मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने विवादित नई बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने का ऐलान भी कर दिया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई पार्टी बन रही है इसका मुकाबला किससे होगा? आपका जो मेन ऑपोजिशन है, आपका जो मेन विपक्ष होगा जिसपे आपकी लड़ाई होगी, वो कौन है? मैं टीएमसी में या सत्ता में है उनको खिलाफ में चुनाव में उतरेगी
फिर वो बीजेपी आने वाला का कोशिश कर रही है, उनको खिलाफ भी मैं, मेरा दोनों को पार्टी को सम दूरत्व रह के चलेगी। इनको भी मैं खिलाफ हूँ, उनको भी खिलाफ हूँ। गठबंधन की हम बात करें, 294 सीट जो आप कह रहे हैं, क्या ये 294 सीट पे पूरे तरीके से आप अकेले जाएंगे? एआईएमआईएम से भी जो उनके अध्यक्ष है वो भी कह रहे थे कि नहीं, उनकी हवा ठीक है, इस सीटों पे उनका मतलब माहौल ठीक बना हुआ है, तो ऐसे में बात किया जा सकता है। आपके तरफ से क्या रुख है और बाकी पार्टियों से क्या बात हो रही है? मेरे को टीएमसी को खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को जो रोकना चाहते हैं बंगाल को सत्ता में आने के लिए, सब लोगों को साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जरा ये समझिए कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त किया था, लेकिन अब ममता दीदी के एक शागिर्द ने यही फॉर्मूला अख्तियार कर लिया है और किंग मेकर का वो सपना देख रहे हैं। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों का ओवैसी बनने की हुमायूं कबीर की एक चाहत नजर आती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुसलमान हैं। वर्तमान में ये जो आंकड़ा है वो 32% हो जाता है। 130 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है और यही 130 में 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया और ये कह रहे हैं कि समर्थन मिला तो हम सभी सीटों पर यानी कि 294 पर लड़ लेंगे। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता दीदी को हुमायूं कबीर चुनौती देंगे और बताया यह जा रहा है कि कम से कम 135 सीटों पर ममता का गेम हुमायूं कबीर बिगाड़ सकते और ऐसा होगा तो जाहिर है कि ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी बीच मुर्शिदाबाद में जिस नई बाबरी मस्जिद को बनाने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, उस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिर से झगड़ा बढ़ाने का राजनीतिक षड्यंत्र है। मोहन भागवत ने कहा कि नई बाबरी का मुद्दा सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है और इस तरह का मुद्दा ना तो हिंदुओं की भलाई में है और न ही मुसलमानों की भलाई में। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। तो नई बाबरी मस्जिद सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं अभिषेक राज के पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मुर्शिदाबाद से लाइव कनेक्टेड है। अभिषेक, आप शायद वहीं पर मौजूद हैं जहां पर हुमायूं कबीर की मौजूदगी और वो यहां पर सभा को संबोधित करेंगे, नई पार्टी का ऐलान करेंगे। तस्वीरें जरा दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि बाबरी मस्जिद के ऐलान के साथ ही अब नई पार्टी की बात कही जा रही है। क्या पश्चिम बंगाल में तीसरे मोर्चे की आहट? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की राजनीति अब गर्मा गई है। सर्द यहां बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। तीसरे फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हुमायूं कबीर की आज जो पार्टी लॉन्च होने वाली है वो शामिल है, एआईएमआईएम शामिल है। उन्होंने खुला ऑफर कांग्रेस को दिया है, सीपीएम को दिया है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये तीसरा मोर्चा बन के तैयार ना हो जाए। आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा का इलाका है, मंच सजा हुआ है, कुर्सियां लग गई हैं, पीछे एलईडी स्क्रीन है, बैकड्रॉप तैयार है, माइक लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है और इंतजार सिर्फ 12 से 1 बजने का है जब हुमायूं कबीर यहां पहुंचेंगे और अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। 400 कुर्सियां अगर आप देखेंगे तो यहां मंच पे लगाया गया है। ये 400 लोग आज पहले दिन ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा 250 वीवीआईपी जो गेस्ट हैं उनको यहां पर बुलाया गया है जो नीचे बैठेंगे और 4 लाख लोग जो हैं
उनके यहाँ पर मौजूद होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण और वोट समीकरण अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुर्शिदाबाद और मालदा के बेल्ट में लगभग 70% अगर मैं कहूं तो मुस्लिम आबादी है। ऐसे में जो वोट परसेंट है वो हमेशा टीएमसी की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा था और यही कारण है कि टीएमसी इन एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब जब हुमायूं कबीर यहां से ताल ठोकेंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो टीएमसी को होगी। आज नई पार्टी बन रही है हुमायूं कबीर की, क्या कहेंगे आप लोग? ये मुद्दा बनेगा और लग रहा है कि इसका असर होगा ममता बनर्जी पे। क्या बताएंगे दादा, नई पार्टी से कुछ असर होगा आपको लगता है? हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेंगे आप लोग? सपोर्ट करेगा ना, सपोर्ट करेगा, हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेगा। इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, टीएमसी को? तो नुकसान तो हो रहा ही, वो तो होएगा ही। हाँ, नुकसान तो होएगा ही। लग रहा है बाबरी मस्जिद इस बार का मुद्दा बनेगा बंगाल में। हाँ, बनेगा बनेगा बनेगा। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी यहाँ पे आए, हुमायूं कबीर को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी जी, हुमायूं कबीर का सैनिक है हम। और एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे हुमायूं कबीर जो बोलेगा वही होगा, बस वही हमारा नेता है और किसी को हम नहीं जानते। बस हुमायूं कबीर, और ममता जी यही जो कर दावा रहे हैं अभिषेक हुमायूं कबीर भी कर रहे हैं कि 4 लाख लोग वहां पर जुटेंगे और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ममता दीदी की चुनावी सीजन में टेंशन बढ़ जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।